जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 4.3 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि ये वाला सवाल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 20 बच्चों में से शायद 1-2 बच्चों को आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन हो सकता है कि वो भी ना कर पाएँ, क्योंकि ये वाला सवाल कुछ इस तरह का है। सवाल में बोलता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सवाल आपको 2023 की बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर में देखने को पक्का मिलेंगे। अभी आप लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी से हल करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 सवाल लिया है, लेकिन 3 सवाल में मैं केवल आपको 2 सवाल बताऊंगा, बाकी 1 सवाल आपका होमवर्क रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो को बस आप पूरा देखिएगा। इस सवाल को हल करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक फार्मूला होता है a + b²। ये फार्मूला आपको क्लास 7 मिला होगा। इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। एक फार्मूला और होता है a - b²। इसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। एक फार्मूला और होता है a² - b²। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। अगर आपको इतना आता है तो आसानी से इस सवाल को समझ जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको ये तीनों फार्मूले आते होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है सवाल को। सवाल कुछ इस तरह से है और आपको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है 2, कितना है? x² का गुणांक 2 है। x² गुणांक का मतलब होता है कि इसकी बात मैंने किया, इसका नहीं, ये वाला घात है। गुणांक का मतलब गुणा में अंक, ये वाला घात में अंक है। तो जो 2 है ना, इस 2 को आप सबके बट्टा में कर देंगे। यानी कि आप ये समझिए कि आप इस समीकरण में 2 से भाग करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप इस समीकरण में 2 से भाग करेंगे तो अगर आप इसके बट्टा 2 लिखेंगे, इसके बट्टा 2 लिखेंगे और इसके बट्टा 2 लिखेंगे तो क्या होगा कि ये वाला 2 से इसका 2 खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप चुपचाप लिख लीजिए x² और यहाँ पे बट्टा में 2 रहेगा नहीं, क्योंकि कट जाएगा, माइनस में 7/2 और ये वाला x प्लस में 3/2 = 0। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो x² के गुणा में अंक रहेगा, इस गुणांक को सबके बट्टा में कर दीजिएगा और यहाँ से हटा दीजिएगा। अब होता कैसे है? ये होता है भाग करने से। इस समीकरण में हमने 2 से भाग किया तो इसके बट्टा हुआ होगा, इसके बट्टा हुआ होगा और इसके बट्टा भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से 2 से 2 कट गया होगा, तो कुल मिला के बचेगा x² माइनस में 7/2x और प्लस में 3/2 = 0। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला आपको a² - 2ab + b² की तरह अब आपको सेट करना है। ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम लोग किसी प्रकार से a² - 2ab + b² की तरह बनाए। अब अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरह से बनाएंगे। एक काम करते हैं कि यहाँ पर x² को लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर आप इसी को अगर इस तरह से लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको हल करने पर इतना ही आएगा। यानी कि इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये आप मान के चलिए कि ये वाला a² हो गया। जिस तरह से a - b² का फार्मूला होता है a² - 2ab + b², तो यहाँ a² होता है ना। तब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर a² के स्थान पे x² हो गया।
अब दोस्तों फार्मूला होता है 2ab, तो अब आपको यहाँ बनाना होगा 2ab, क्योंकि माइनस का मतलब हमने समझा कि ये वाला शायद माइनस वाला लगेगा इस तरह से। तो 2ab होता है, तो आपको एक ठो 2 अपने मन से लिखना है। और दोस्तों अभी हमने बोला कि a का स्थान पे ये वाला है, तो आप ये कह सकते हैं कि a का मान हो जाएगा x, क्योंकि फार्मूला में क्या है 2ab, तो 2 एक ठो अपने मन से लिखा हमने, और a का मान आपको यहाँ मिल ही गया है x, तो a का स्थान पे हमने x लिख दिया है। अब दोस्तों b के स्थान पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पर रहेगा ना, इसका आधा लिखेंगे b के मान पर। अब दोस्तों इसका आधा कितना होगा, अगर आपको आधा निकालना आता हो तो आधा निकालने के लिए किसी भी संख्या में 1/2 से गुणा करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 10 के आधा कितना होगा, तो आप बताएंगे 5, बताएंगे ना। यानी कि अगर 10 में गुणा करेंगे 1/2 से तो 5 ना आएगा, तो इस तरह से 5 आता है। लेकिन दोस्तों अगर 7/2 का पूछेंगे आधा, तो काम कीजिए कि 7/2 में भी 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7/2 दूनी 4, यानी कि 7/2 का आधा हो जाएगा 7/4। आप एक बात ख्याल रखिए, अगर किसी भी संख्या का आधा करना होगा तो उसमें आप 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आधा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिल गया, a² माइनस, मैंने बोला कि ये वाला 2 मैंने अपने मन से लिखा है, और a का स्थान पे x लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2ab बना रहा हूँ। तो ये वाला 2 मन से लिखा है, a का मान x मिल गया, और b का मान हमने बोला कि जो यहाँ पर x के गुणा में जो अंक रहेगा उसी के आधा लिखना होगा। तो इसके गुणा में अंक था 7/2 और इसका आधा आ गया 7/4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा हल करने के बाद ना 7/2 x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आपको दिखाता हूँ। 2 गुणा x गुणा 7/4 है ना, अगर आप इस 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि आपको 7/2 मिल गया और ये वाला x मिल गया। कोई फर्क पड़ा नहीं ना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बना भी लिया, तो क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। अब दोस्तों b के स्थान पे तो इतना ना हो गया, तो b के स्थान पे आपको 7/4 लिखना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब आप देखिए तो यहाँ पर a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि b के स्थान पे इतना था तो इसका स्क्वायर किया। अब दोस्तों इसको आपको कुछ इस तरह से बंद कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला ना अपने स्थान पे है, ये अभी तक यहाँ पर आपको समझना होगा। अगर आपने यहाँ मिस्टेक किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और ये वाला अपने स्थान पर है तो ये वाला बेसिन हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको हल करेंगे इतना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये वाला अपने स्थान पर है, ये है तो ये वाला बेसिन हो गया। देखिए ये वाला इसका हल करने पाया था, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला है, ये है तो बेसिन हो गया ये वाला। अब दोस्तों मेरा ये कहना है कि जितना बेसी हो गया उतना ही हम लोग यहाँ घटा दे रहे हैं। जब घटा देंगे तो बात बराबर हो जाएगा, यानी कि 7² घटा देंगे। अब दोस्तों 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इतना हम लोग घटा दिए। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए सब किया था, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ इस तरह से। ये वाला मझला कोष्टक मैं छोड़ता हूँ, यानी कि उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हल करेंगे ये मिलेगा, इसको करेंगे ये मिलेगा, और ये वाला अपने स्थान पर ये है। इसको लिखना हमारा मजबूरी था, क्योंकि यहाँ b का मान 7/4 है। अब b का मान 7/4 है और यहाँ होता है b², तो हमको मजबूरी ये था कि b² लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन दोस्तों इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये वाला बेसी हो गया था, तो आपको ये वाला घटा देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। इसी में सारे के सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसी को नहीं कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये वाला तो a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया है, यानी कि इसका फार्मूला बन गया है a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब a का स्थान पे x है और b के स्थान पे 7/4 है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
यानी कि इस पूरे को आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, बाकी इन दोनों को हल कर लेता हूँ। इसका गुणा इधर करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगी, इसका इधर करेंगे तो 49 दूना 98 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 दूनी 32। अब क्या करते हैं, ये वाला अपने स्थान पे और प्लस में दोस्तों यहाँ प्लस नहीं माइनस बचेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 98 में घटाएंगे 48 तो बचेगा 50 माइनस में, क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है, बट्टा में 32। अगर आप यहाँ काटेंगे, काम करता हूँ 200 काटता हूँ तो जाएगा 25 दूना 50 और 200 काटेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 25/16। अब दोस्तों अब आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरी क्वेश्चन में a माइनस बी, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर x माइनस 7/4 अपने स्थान पे इसका स्क्वायर करेंगे और इस 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए आपको इस पूरे को मान लेना है a, यानी कि यहाँ समझिएगा इस पूरे को मान लेंगे a और इस पूरे को मान लेता हूँ b। अगर आप इस पूरे को a मानते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये वाला, अगर इस पूरे को b मानते हैं तब b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह हो गया। तो इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी कि a का स्थान पे आपको ये पूरा रखना होगा। तो x माइनस 7/4 हो गया प्लस b के स्थान पे 5/4। दूसरी क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी कि a का स्थान पूरा रखना होगा, तो x माइनस 7/4 और माइनस b के स्थान पे 5/4। और यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर आपको 0 मानना है, क्योंकि यहाँ बराबर 0 था। तो आप यहाँ मान लीजिए इस तरह से, इस प्रकार से यहाँ पे आप मान लेंगे बराबर 0 और यहाँ बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ मानेंगे बराबर 0। अब क्या होगा कि यहाँ पर हल करेंगे तो दोनों का हर सेम है, आपको पता है। अगर हर सेम होता तो एक लिखते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं। और यहाँ पे -7 + 5, 7 में घटेगा 5 तो 2 बचेगा और बट्टा में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस, दोनों का हर सेम है और दोनों माइनस हैं, आपको पता है माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 7 5 12/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 4 3 12 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1/2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से अभी तक इतना आया है, यानी कि एक क्वेश्चन में x माइनस 1/2, x माइनस 3 बराबर 0। अब दोस्तों इसके बाद आपका केवल एक लाइन के बाद ही आंसर हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप x माइनस 1/2 के बराबर 0 रखेंगे आप, यानी कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब x माइनस 1/2 के बराबर 0 लेंगे तो जाएगा x बराबर, इधर माइनस में 1/2 है, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस में 1/2। तो एक ठो x का मान हो गया 1/2। अगर इसके बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 3 के बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा, इधर -3 इधर आएगा तो +3, यानी कि x का 2 ठो मान हो गया 1/2 और 1 ठो 3 हो गया। तो ये सवाल भी कुछ इस तरह का था। और दोस्तों ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर में आते हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि ये सवाल कुछ इस तरह का था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ ना आया हो दोबारा देखिए, क्योंकि कुछ लोग होता क्या है ना कि कुछ लोग टफ लगता है ना, छोड़ देते हैं ना, हाँ भाई फालतू है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आपको नहीं आ रहा है दोबारा ट्राई कीजिए, 3 बार देखिए, हो सकता है आ जाए आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने जितना विस्तार बना है उतना विस्तार किया है। इस तरह से आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो यहाँ पे गुणा में रहेगा इस वाले अंक को आप इन दोनों संख्याओं के नीचे कर देंगे चुपचाप, कुछ इस तरह से। अब दोस्तों
इतना करने के बाद आपको यहाँ देखना है चिन्ह कौन सा है। अगर यहाँ माइनस वाला है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह बनेगा। तो इसी प्रकार से आप ट्राई कीजिए कि जो यहाँ रहेगा इसका स्क्वायर कर दिया हमने, -2 आपको एक ठो अपने मन से लिखना है और x यानी कि a का मान x हो गया और b का मान आपको इसका आधा लेना होता है, यानी कि जो x गुणा में रहेगा उसका आधा लेना होता है। यहाँ पे 7/2 का आधा मिल गया 7/4 तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो b का मान यहाँ मिल गया 7/4, इसका स्क्वायर कर दिए। अब दोस्तों इस तरह से आपको बंद कर लेना है और ये वाला जो भी रहेगा इसको यहाँ पे लिखना है और इसी संख्या को एक बार लिखना है माइनस में, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस में है, इसी को एक बार लिख देंगे माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर और यहाँ पे इन दोनों को हल कर दिया बराबर 0 रहेगा। हल करने के बाद ये वाला भी स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरी क्वेश्चन में a माइनस बी, तो उसी पर रख कर आपको x का मान मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप सीख गए होंगे। अब देखता हूँ यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे तीसरा। हालांकि उम्मीद है कि आप यहाँ पे दूसरे सवालों कर लेंगे, क्योंकि दूसरा वाला एकदम आसान है। यहाँ पे बट्टा में 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस 2 को इसके बट्टा में लाएंगे तो बट्टा 2 हो जाएगा और यहाँ बट्टा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 से काटेंगे तो कुल मिला के यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि अगर 4 के बट्टा में 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 4 बन जाएगा। इस तरह से इसका मान 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला बन जाएगा x स्क्वायर और प्लस में x/2 माइनस में 2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये वाला कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2a का मान x हो गया और b का मान हो जाएगा 1/4। कितना होगा 1/4, क्योंकि यहाँ पर 1/2 छुपा है। अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप ये मानिएगा कि 1/2 है। अगर 1/2 है तो 1/2 के आधा कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आधा के मतलब कि 1/2 से गुणा करना होता है। तो 1 एकम 1/2 दूनी 4। तो इस तरह से यहाँ b का मान हो जाएगा 1/4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और कुछ इस तरह से कोष्ठक बंद करेंगे और यहाँ पे -2 रहेगा बाहर। और दोस्तों ये वाला देखिए प्लस में लिखा है आपने 1/4 का होल स्क्वायर, तो आप इधर लिखेंगे माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर रहेगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे 1/16 बराबर 0। अब दोस्तों ये पूरा बन जाएगा, कितना बनेगा x माइनस, दोस्तों यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि a का मान x और b का मान 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस। दोस्तों यहाँ हल करेंगे तो 16 दूनी 32 1 33, कितना हो जाएगा 33/16 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे टफ ये लगता होगा कि भाई 33 का तो वर्ग नहीं बन रहा है। तो एक काम आप ये करना कि यहाँ पर 33 को करड़ी में बंद कर देंगे और 16 का 4 हो जाएगा, यानी कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कुल मिलाकर के लास्ट सवाल को, जो कि तीसरा है। तो अब यहाँ हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर तीसरा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था लेकिन फाइनली यहाँ पर लिख लिया है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x स्क्वायर के गुणा में 4 है, तो मैंने बोला था कि इस 4 को आपको सबके बट्टा में लिख देना है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ लिख दिया तो क्या होगा, इस वाले 4 से ये वाला 4 खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये वाला 4 से भी ये वाला 4 कट जाएगा। तो काम करना है आपको, कुल मिला के आप इसको ना छोड़ दीजिए, यहाँ काट लीजिए। आप नीचे लिखिएगा x स्क्वायर प्लस में करड़ी में 3x और प्लस में 3 बराबर 0/4 रहेगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आप ये समझिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आपको कुछ इस तरह से सेट करना है कि ये वाला बन जाए। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 1 ठो 2 अपने मन से, a का मान x है और b का मान हो जाएगा करड़ी में 3/2, क्योंकि
यहाँ पे करड़ी में 3 है, अगर आप इसका आधा खोजेंगे तो इसका आधा हम क्या करेंगे, बटे 2 से गुणा करेंगे। जब 1 गुणा करेगा तो जाएगा करड़ी में 3 बटा में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से b का मान हो गया करड़ी में 3/2 प्लस b स्क्वायर, यानी करड़ी में 3/2 के होल स्क्वायर। और दोस्तों इसको बंद करेंगे और ये वाला प्लस में 3/4 अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ प्लस में है, एक बार करेंगे माइनस में, तो करड़ी बाई 3/2 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या करड़ी में है ना और अगर उसका गुणा 2 बार करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका करड़ी खत्म हो जाता है। कुल मिला के यानी 3 जब गुणा करेगा 3 में तो सिर्फ 3 होगा, करड़ी खत्म हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि इसको आप कुल मिला के लिख सकते हैं 3/4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि प्लस b का मान हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, यानी कि इधर पूरा खत्म हो गया तो बराबर 0 बच गया। अब दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी संख्या को आप 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखा, अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 5 गुणे 5 2 बार। तो इसी तरह से अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर मतलब होता है कि आप इसी संख्या को 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस करड़ी में 3/2 के बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस में करड़ी बाई 3/2, और इसका भी उतना ही आएगा। तो कुल मिलाकर आप लिखिएगा कि x बराबर माइनस में करड़ी बाई 3/2 और माइनस में करड़ी बाई 3/2, यानी कि जो x का दोनों मान होंगे दोनों समान होंगे। इस तरह से आपको लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों ही सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के अच्छी तरह समझा दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।